जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम करेंगे रीडिंग 2026 मेरे लिब्रास के लिए कैसा रहेगा और क्या नई अपॉर्चुनिटीज ये साल उनके लिए लेकर आ रहा है। तो चले शुरू करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026। ओके जी, मुझे लगता है बहुत 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 बैलेंस ढूंढेंगे। लिब्रास बैलेंस के लिए ही जाने जाते हैं और बहुत ज़्यादा थिंक करते, इतनी ज़्यादा सोचों में खोए रहेंगे कि उन्हें पता नहीं चलेगा कि उन्होंने जो एक्शन लेने का समय था, प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग करने का समय था, वो सिर्फ सोचने में गवा दिया। और सोचेंगे भी, इतना ओवर थिंक करेंगे कि समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहेगा, एक्शन करने का समय निकाल देंगे। इतना इतना ओवरथिंक करेंगे कि किसी चीज को संभालना है, इतना संभालना है कि पॉजेसिव हो जाए आसपास के लोग। करियर में अगर हम बात करें तो आपके आसपास के लोग भी थोड़े से इनसिक्योर, थोड़े से अनसेफ, थोड़े से ऐसा फील कर सकते हैं कि जैसे कोई उन्हें जबरदस्ती प्रोटेक्ट कर रहा है, उनके लिए पॉजेसिव होने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा अनईजी फील कर सकते हैं लोग आपके साथ। और आपकी तरफ से भी जैसे ये ऐसा होगा कि आपने सोचा नहीं है, आपने कोई प्लान नहीं किया, आप चाहते तो नहीं है, लेकिन चीजें, सर्कमस्टांसेस वैसे होते चले जाएंगे कि आप ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव करेंगे, चीज़ों को ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि आप बहुत केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है। और करियर और फाइनेंस जैसे ऐसे लगता है कि साथ साथ चलने वाले हैं। जो भी आपके फाइनेंस है वो आपके करियर से रिलेटेड डिसीजंस पे बेस्ड होंगे। आप जॉब कर रहे हैं, अच्छे भले तरीके से सब अच्छा चल रहा है, एकदम से आपको लगेगा कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, यहाँ पे कुछ नए लोगों की ऐसी भर्ती हो गई है जिनकी वाइब आपसे मैच नहीं करती, या वो लोग आपको शायद वैसी रिस्पेक्ट जैसी आप सोचते हैं वो ना दे। ऐसा आपको लगे कि शायद आपका रिस्पेक्ट, आपका ओहदा, आपकी जो एक प्रायोरिटाइज आपको किया जाता था आपकी जगह पे, वर्किंग प्लेस पे, वो शायद आपको लगे कि कम हो रही है। ऐसे खुद की सोचों के साथ बिखरा बिखरा आप फील कर सकते हो 2026 में। अगर बिजनेस की बात करें या फाइनेंसिस की बात करें, वहां पे भी मुझे ये लगता है कि आपको लग सकता है कि लोग आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, ये मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मेरा कॉम्पिटिटर है। और बहुत सारे ऐसी चीजें जैसे किसी लड़ाई से पहले की तैयारी होती है कि पता नहीं लड़ाई हो जाए कब, और ये सब कुछ करके रख ले तैयारी, वैसे उसी किसी एनर्जी में आप मुझे दिखेंगे। लिब्रास बहुत ज़्यादा तोल मोल कर हर चीज़ को करने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन वो अगर कोई भी चीज़ बढ़ जाती है, कोई भी चीज़ एक्सेस में होती है, तो वो फिर आपके नेगेटिव में चले जाती है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है अपनी मेंटेनेंस, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपने पैसों के ऊपर काम करने की, पैसों को स्टेबल करने की जैसी भी आपकी सोचें रह सकती हैं, हो सकता है वो आपको आगे जाके थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर फील करवा दे। आपको लग सकता है कि जो भी आपने कमाया है अभी तक की, आपकी जो सक्सेस है या जो आपकी जगह है, वो कोई छीन ना ले, आपसे दूर ना कर दे, आपकी वैल्यू को कम ना कर दे। ये सारी चीज़ों में आप खुद को घिरा हुआ थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन फिर वही बात है कि जैसे सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, आपके आसपास का माहौल सब ठीक है, लेकिन वहाँ से भी कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ों में भी कुछ नेगेटिव सोच लेना, ढूंढ लेना, चीज़ों को ऐसे ही एवं ही क्रिटिकल होकर देखना, बिना बात के खुद को प्रोटेक्टिव करके रखना, प्रोटेक्टिव हो जाना कि आपको लगे कि कभी भी किसी भी जगह से आपको अटैक हो सकता है। फाइनेंसिस में भी यही होगा कि आपको एक डर बना रह सकता है 2026 में कि कोई आपसे मनी डिमांड ना कर ले जहाँ पे आप मना ना कर सकें, कहीं ऐसी जगह खर्च ना हो जाए पैसे जहाँ ज़रूरत नहीं है, या जहाँ से आप संभल संभल कर चलना चाहते हैं वहाँ पे आपके पैसे लग जाए। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरी जगह होगी या अच्छी जगह होगी, लेकिन शायद आप उसके लिए विलिंग नहीं होंगे। कई बार होता है कि आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, आपकी फैमिली, आसपास के बहुत अच्छे दोस्त, बहुत सारी चीज़ों की सच में ज़रूरत होती है, लेकिन आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे होते। आपको लगता है कि ये बाद में देखा जाएगा, बाद में भी हो सकता है।
लेकिन ये 2026 में मेरे लिब्रास के साथ बैक टू बैक होने वाला है। आप जिस भी चीज़ को मना करेंगे वो मुझे लगता है ज़्यादा सरफेस पे आएगी, ज़्यादा आपको वो चीज़ें करने के लिए प्रेशराइज किया जा सकता है। आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा, बहुत हम्बल, बहुत कह सकते हैं बहुत पोलाइटली चीज़ों को हैंडल करना होगा। अदरवाइज ये फिर गले की फांस बन सकते हैं। ये खर्चे, ये आपके करियर में लिए हुए डिसीजंस आपके फाइनेंस को मैनेज करेंगे, तो आप थोड़ा सा संभल कर चले। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ज़रूरी फैसले आप दिल से ले लेंगे जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। वही बात है कि चीज़ों को जस्टिस देना, सबको साथ लेकर चलना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आपको लग सकता है कि भाई मैं जितना ही चाहूँ, जितना ही करना चाहूँ, जितना ही स्टेबिलिटी ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ, उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है बिखर रही हैं, हाथों से निकल रही हैं। सिचुएशन जो है आपके अगेंस्ट जा रही है। आपके जो अपने प्यारे, जो कह सकते हैं नॉट इवन कि बाहर काम करने के लिए भी जो शक्ति, जो पावर, जो कॉन्फिडेंस हमें मिलता है वो हमें घर से मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है वो कॉन्फिडेंस घर से आपका लूज कर दिया जाएगा। वो ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर शायद आपको ना मिले कि कहीं पे अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है काम की जगह पे, करियर पे, बिजनेस में, तो वो थोड़ा सा हिला हुआ रह सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिली जुली सी एनर्जी रहने वाली है 2026 में। कभी कोई दिन अच्छा तो कभी कोई दिन बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि आपको दिल से नहीं सोचना, स्पेशली अपने करियर में। लेकिन यहाँ पे एनर्जी वैसी आ गई है कि आप दिल से फैसले लेने वाले हैं। आप सोचेंगे कि आपको कम आंका गया, आपके कैलिबर को कम देखा गया, आपको कम रिस्पेक्ट मिली। इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होकर शायद आप अपना फ़ायदा छोड़कर नुकसान को चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वही बात है कि जैसे रातों रात इंसान सोच लेता है, किसी भी अच्छे नतीजे पर आए बगैर वो कोई ऐसा फैसला ले लेता है जिसके लिए उसके पास ना तो प्रॉपर विजन था, ना प्रॉपर रोड मैप था, ना ही प्रॉपर ब्लूप्रिंट था। बस एक रात में लिया हुआ फैसला कि बस मेरा ईगो हर्ट हो गया या मेरी प्रेस्टीज पे बात आ गई है। ऐसे कुछ खराब फैसलों में मेरे लिब्राज 2026 में अपने करियर और फाइनेंस को लेकर देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो एनर्जी रहेगी आगे जाके पछतावे का, अफसोस का, अफसुर्दगी का कारण बन सकती है। आपको बहुत ज़्यादा सोच कर चलना होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे लगता है कुछ डिसीजन तो आप ले ही नहीं पाएंगे। कुछ सोचों को तो आप कहीं पे भी कह सकते हैं उनकी डेस्टिनेशन पे लेकर ही नहीं जा पाएंगे। आप बस सोचते ही रह जाएंगे। एक ओवर थिंक करना, गलत फैसले करना, दिल से फैसले करना और जल्दी फैसले करना, आपके लिए ये एक एडवाइस है कि ज़रा इन चीज़ों को लेकर सोच कर अगर आप फैसले लेंगे कि आप जो करने जा रहे हैं, क्या आपने उसके ऊपर प्रॉपर सोचा है, क्या आपके पास इसके आगे क्या करना है, उसके बारे में अच्छा फैसला है। ये सारी चीज़ों को सोचकर अगर आप डिसीजंस लेंगे तो 2026 मुझे लगता है कि अच्छा निकल सकता है। लेकिन फिर वही बात है, आपकी एनर्जी बहुत ही डामाडोल, बहुत ही ज़्यादा हिली हुई मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे आप बस कोशिश करते रह जाएंगे और ये साल खत्म हो जाएगा, आपकी सोचों से शुरू होकर सोचों पे खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मेडिटेशन करें, भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। रात का खाना अगर आप स्किप कर दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी इंट्यूशंस पे वर्क करें। जब आपका दिल दिमाग आपको अच्छा डिसीजन ना दे पाए, हेल्प ना कर पाए, तो अंतरात्मा की आवाज़ सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि उम्मीद होती है कि वो सही होती है। तो अपनी सोल की आवाज़ सुनने, अपनी इनर वॉइस सुनने की कोशिश करें। वो जवाब आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो कोशिश करें, भगवान के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, थोड़ा सा पाठ पूजा बढ़ा दें, थोड़ी चैरिटी बढ़ा दें, थोड़ा सा कोशिश करें कि लोगों के साथ हल्के फुल्के हेल्दी कॉन्वर्सेशन पे, हेल्दी डिस्कशंस पे आने की कोशिश करें। ईगो पे बात ना लेकर कुछ सीखने की अगर आप टेंडेंसी रखेंगे, कहीं से भी कहीं पे भी आपको आपके सवालों के जवाब, आपके डिसीजंस अच्छे, अगर आपसे कोई और अच्छे ले सकता है, तो अगर आप उसको एडमायर करते हैं तो ये भी आपके हित में जा सकता है। तो यहाँ पे कोशिश करें अपने से बड़ों की एडवाइस लें। अगर आपसे भी माहिर कोई आपके काम में है तो उसकी एक एडवाइस लें, उससे पूछ कर करें, तो भी ये साल आपके लिए सेफ्टी के साथ निकल जाएगा।
खुद को आपको गलत फैसलों से, जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों से और दिल से लिए हुए फैसलों से खुद को बचाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आप हर्ट होकर कुछ गलत फैसले ले सकते हैं। आपको बस उसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो अच्छा है, करियर और फाइनेंस में देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, मेंटेनेंस की जा सकती है, स्टेबिलिटी रखी जा सकती है, चीज़ों को संभाल कर रखा जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माइंड के साथ। जैसे सब कुछ होने के बाद अगर इंसान नेगेटिव सोचना शुरू कर दे, इनसिक्योर होकर सोचना शुरू कर दे, ये भी उसी का चुनाव होता है, उसी की सोचें होती हैं। तो आपको सिर्फ अपनी सोचों को शिफ्ट करना है। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है, आपको बस थोड़ा सा सिक्योर, सेफ, प्रोटेक्टिव फील करना है अपने लिए और अपने भगवान के लिए। आप थैंकफुल हो जाए, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसी मैनिफेस्ट करें। आपके मैनिफेस्टेशन से चीज़ें जो है बदल जाएंगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।